everyone. So today we are going to study organic chemistry and in organic chemistry we are going to study hydrocarbon. तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि हाइड्रोकार्बन होते क्या है. तो हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास हैं दीज आर द कॉम्बिनेशंस. देखिए हाइड्रोकार्बन में क्या होता है हमारे पास. वी आर हैविंग एल्केन्स, वी आर हैविंग एल्कीन्स एंड वी आर हैविंग एल्काइंस. अब ये एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्केन्स ये सब हमने 11th क्लास में स्टडी किए हैं. ये तो वैसे भी 11th क्लास का ही पार्ट है, तो थोड़ा सा हम इन्हें जनरली समझने की कोशिश करते हैं. तो वैसे हमने इसे काफ़ी अच्छे से ब्रीफ में स्टडी किया था, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसे सीखने की कोशिश करते हैं. देखिए इसका मैं लिखने जा रही हूँ जनरल कॉन्फ़िगरेशन. जनरल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इनका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास. लाइकवाइज जैसे इसका फॉर्मूला होता है, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है CnH2n+2. ठीक है. सिमिलरली एल्कीन्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे पास CnH2n, वेयरएज एल्काइन का जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होता है CnH2n-2, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर. तो जैसे हम इसमें एक कोई भी ले लेते हैं, लेट अस अज्यूम पुट n इज इक्वल टू 2. अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास एल्केन बन के आएगा C2H6 विच इज ऑल्सो नोन एज इथेन. अगर हम n की वैल्यू एल्कीन में पुट करते हैं तो ये बन के आएगा हमारे पास C2H4 विच इज एल्कीन इथीन. एंड अगर हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, एल्काइन वाले जनरल कॉन्फ़िगरेशन में पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बन के आएगा C2H2 विच इज इथाइन. अब हमने काफ़ी अच्छे से आईपैक नॉमेनक्लेचर्स में इनको सीखा है कि इथेन क्या होते हैं, इथीन क्या होते हैं, इथाइन क्या होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं इनके स्ट्रक्चर बना देती हूँ. दीज आर दी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, दे आर दी अनसैचुरेटेड कंपाउंड एंड दे आर सैचुरेटेड कंपाउंड. इसमें हमें पाई बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं लाइक दिस, और इसमें हमें 2 पाई बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं लाइक दिस. तो ये सब हमने सीख लिया था प्रीवियस चैप्टर्स में. अब हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस की. हमें बात करनी है यहाँ इस चैप्टर में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कि इन्हें कैसे हम प्रिपेयर करेंगे. सेकेंडली हमें इन्हें पढ़ना है, हमें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है. फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो फिलहाल हमें इस चैप्टर में मोटा मोटा हमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है. ओके, सो देखिए सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, और उसमें सबसे पहला मेथड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब हाइड्रोकार्बन से तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्कीन और एल्काइन. तो देखिए इसमें मैं सबसे पहले ले रही हूँ कोई भी एल्कीन. लेट अस अज्यूम मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ले ली है एल्कीन की. ये हमारे पास क्या है, कोई भी एल्कीन है, किसी भी तरह की कोई एल्कीन है. ठीक है. अब मुझे इसमें किस में कन्वर्ट करना है, एल्कीन में. तो कुछ ऐसे मैं एल्कीन में कन्वर्ट कर सकती हूँ, हाँ या ना. अब बात करते हैं कि एल्केन में कन्वर्ट होगी कैसे. तो यहाँ पे यानी कि अगर इस रिएक्शन को मुझे कंप्लीट करवाना है, किसी ना किसी रिएजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो यहाँ पे हमारा रिएजेंट होता है, समझना क्या, इस रिएक्शन के लिए हम रिएजेंट लेते हैं. एक तो यहाँ पे हम जोड़ क्या रहे हैं, अगर यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन भी है या कोई ग्रुप भी है, लेट अस अज्यूम, या फिर हम अभी इसको ग्रुप में कंसिडर कर लेते हैं. लेट अस अज्यूम ये कोई ग्रुप्स है. ओके, आप G भी ले सकते हैं, R भी ले सकते हैं. ठीक है, ये कोई ग्रुप है, यहाँ पे मेरे पास ये ग्रुप्स है G. अब देखना ध्यान से. ठीक है, मैं इसमें रिएजेंट लेती हूँ. पहली बात तो मुझे अगर इसको एल्कीन से एल्केन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे को इसमें हाइड्रोजन को अटैच करना पड़ेगा, यानी मुझे रिएजेंट में हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी. अभी हाइड्रोजन अटैच होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सम मेटल्स लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल. अभी रिएक्शन होती कैसे है, पहले हम समझते हैं क्या ये रिएक्शन एल्काइन के लिए होती है या नहीं, या सिर्फ एल्कीन के लिए ही होती है, और अगर ये एल्काइन के लिए होती है तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है. तो देखो सबसे पहली बात, हाँ ये बिल्कुल इस तरह से आपकी एल्काइन के लिए भी होती है. अगर हम इसमें मैं सेम रिएजेंट डालूँ, यहाँ पे लेट अस अज्यूम मैंने निकेल ले लिया,
यहाँ पे H2 प्लैटिनम हम ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास सबसे पहले स्टेप में क्या बन जाएगी, एल्कीन। और अगर हम यहाँ पे दिस इज एल्काइन एंड दिस इज एल्कीन, ओके, अगर हम यहाँ पे इसी के मोल्स एक्स्ट्रा ले लेते हैं, लेट अस अज्यूम मैंने इसी के कितने मोल्स ले लिए, 2 मोल ले लिए, तो हमारे पास ये बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगी। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। शॉर्ट हम पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं और उनकी जगह हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारा रिएजेंट है, इनमें से किसी भी प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है बहुत आराम से। बात ये आती है कि मैं जब इन हाइड्रोजन को अटैच कर रही हूँ, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं किसी पर्टिकुलर एरिया से अटैच कर रही हूँ, या तो हम अपवर्ड से ही अटैच करेंगे, हम डाउनवर्ड से ही अटैच करेंगे, कोई भी डायरेक्शन आप चूज कर लीजिए, वहां से हम इसे अटैच करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये किसी एक डायरेक्शन से अटैच हो रही है, यानी एक डायरेक्शनल कैरेक्टर या सेलेक्टिवनेस इसमें है, तो ऐसा होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा इसका मैकेनिज्म। यहाँ पे होता ये है कि जो भी हमारे पास कैटलिस्ट है, लेट अस अज्यूम मैंने कोई भी प्लैटिनम मेटल ले लिया, कोई भी मेटल ले सकते हैं, प्लैटिनम मेटल लिया, जैसे ही मैंने मेटल लिया तो इसके सरफेस पे हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन। मैं एड्सॉर्ब वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ, एड्सॉर्ब यूज कर रही हूँ, टी है इसमें, एड्सॉर्प्शन, ठीक है। किसका करवा रहे हैं, हाइड्रोजन का। अच्छा, हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन करवा रहे हैं। एड्सॉर्प्शन वर्ड का मतलब होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जैसे स्पंज। स्पंज में हम क्या करते हैं, पूरा जो लिक्विड है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। एड्सॉर्प्शन का मतलब है केवल सरफेस पे हमने हाइड्रोजन को कलेक्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, इसको मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। लेट अस अज्यूम एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस तरह से अटैच है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस तरह से अटैच है। अब यहाँ पे लेट अस अज्यूम कोई भी एल्कीन या एल्काइन आती है, पहले हमने ले ली इस तरह से एल्कीन। जैसे ही ये एल्कीन इसके सरफेस के पास आई, हाइड्रोजन के पास, होता क्या है, धीरे धीरे यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसको हम लिख देते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये जो बॉन्ड है इसकी क्या हो जाती है, ब्रेकिंग। यानी कि 2 चीजें यहाँ पे हो रही है, क्या क्या, पहली चीज यहाँ पे हो रही है बॉन्ड का फॉर्मेशन, और दूसरी चीज यहाँ पे हो रही है बॉन्ड ब्रेकिंग। 2 चीजें यहाँ पे कलेक्टिवली हो रही है, यानी कि एक ऐसी स्टेट बन रही है जिस स्टेट में आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ कोई वैसे साइक्लिक स्टेट नहीं है, ये दोनों आपस में नहीं जुड़ रहे। दोनों आपस में जुड़ रहे होते हैं तो साइक्लिक स्टेट होती है, यहाँ पे कोई साइक्लिक स्टेट नहीं बन रही है। हम इसे इनडायरेक्टली कहना चाहे तो एक 6 मेंबर की साइक्लिक स्टेट बन रही है, क्योंकि ये वाले जो बॉन्ड है ये भी क्या शुरू हो जाते हैं, इनमें भी क्या हो जाता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होना शुरू हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद आपके सरफेस से पूरी की पूरी हाइड्रोजन गैस हट जाती है, और कुछ इस तरीके से जो आपकी एल्कीन है, दिस इज योर एल्कीन, और इसमें किसी एक डायरेक्शन से, अब जैसे मैंने इस वाली रिएक्शन में अपवर्ड से दिखाए थे, इधर बैकवर्ड से दिखा देते हैं या डाउनवर्ड से दिखा देते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, यहाँ ये हाइड्रोजन अटैच हो जाती है, जैसे ही अटैच हुई आपका डबल बॉन्ड हट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टॉपिक कंसिडर करते हैं हम, विच इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान से समझिएगा क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन से मेरा मतलब है कि एल्काइन यहाँ पे जल्दी हाइड्रोजन को अटैच करेगी या एल्कीन यहाँ पे जल्दी हाइड्रोजन को अटैच करेगी, तो ये हमें समझना है, ठीक है। तो देखिए मैं बात करती हूँ रेट ऑफ रिएक्शन की। तो मैं एक स्टेटमेंट पास कर रही हूँ विच इज कि हाइड्रोजनेशन। अच्छा, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम यही पढ़ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी हम इसमें कर क्या रहे हैं, एक्चुअली हम इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, और इसको हम एक और वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं विच इज हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। अब हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन पे हम थे, ये काफी ज्यादा होती है इसकी रेट एज कंपेयर टू हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। अच्छा, ये रेट फास्ट होने का रीजन क्या है, ध्यान से समझिएगा। हम बात कर रहे हैं इसी सरफेस, ठीक है, इसी सरफेस को देखना ध्यान से।
यहाँ पे एक कंडीशन ये है मेरी कि यहाँ पे इस तरह से एल्कीन जुड़ रही है आके, ठीक है। एक कंडीशन मैं ये ले लेती हूँ यहाँ पे कि एल्कीन की जगह हमारे पास क्या जुड़ रही है, इसी सरफेस पे एल्काइन। अब ध्यान से देखना, यही वो सरफेस है, यहाँ पे लेट अस अज्यूम हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। यहाँ पे मेरी आ रही है एल्काइन, ठीक है। इस सरफेस पे नीचे से क्या लगा हुआ है हमारे पास, ये हाइड्रोजन है। अब एक बार मुझे ध्यान से बताना, अगर यहाँ पे से हाइड्रोजन आ रहा है, इस हाइड्रोजन को हमें अटैच करना है, तो क्या ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को थोड़ा बहुत ही सही रिपेल नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। रिपल्शन की वजह से थोड़ी सी इसकी जो रेट है वो लोअर हो जाती है। और अगर हम एल्काइन में बात करें तो यहाँ कोई रिपल्शन नहीं होता, इनफैक्ट जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से अटैच होने लगता है तो ये क्या करता है, इसको धक्का मारता है और ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये इस तरह से अटैच होता है। फर्स्ट स्टेप में तो यही अटैच होता है, ये हट जाता है और होता क्या है, ये अपवर्ड की तरफ चला जाता है, हमारी एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो एल्काइन की ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू एल्कीन, ठीक है। अब अगर हम इसे बिल्कुल सिंपल शॉर्ट वर्ड्स में बात करें इसकी, तो हमारे पास कुछ नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में या फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एल्कीन हो सकती है, एल्काइन हो सकती है, इसमें हम हाइड्रोजन डालेंगे, कोई भी कैटलिस्ट, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम हम डालेंगे और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का। अगर आपको एल्कीन का, अगर आपको एल्कीन से एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो आप एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लीजिए, अगर एल्काइन से एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो आप 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले लीजिए। जस्ट ये रिएक्शन हमारे पास होती है और इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल रिएक्शन है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हम इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं या कुछ कंक्लूजन्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो हमने क्या देखा कि एल्काइन की रेट ऑफ रिएक्शन किससे ज्यादा है, एल्कीन से। तो हम इनमें क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जस्ट एल्कीन है, हाइड्रोजन और निकेल दे रखा है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली किस में कन्वर्ट कर देंगे, एल्कीन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या दे रखा है, एल्काइन दे रखा है। अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिया है हाइड्रोजन का तो इससे एल्कीन बनेगा, अगर 2 मॉलिक्यूल दिए हैं तो हम इससे भी क्या बना देंगे, एल्कीन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन में हमारे पास क्या है, लेट अस अज्यूम एक ही मॉलिक्यूल हमें H2 का दिया है और प्लैटिनम मेटल दे दिया, तो होगा क्या, सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन होगा। हमें ये देखना है कि एल्काइन या एल्कीन, 2 चीजें हमें दे रखी हैं और हमने ये सीखा है कि एल्काइन पे जो हमारा हाइड्रोजनेशन है वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू एल्कीन। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें हाइड्रोजनेशन करवाएंगे एल्काइन पे। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास कार्बन है डबल बॉन्ड में इस तरह से, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे ये कार्बन हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है वो, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, एक ऑलरेडी जुड़ा हुआ है CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिस बनेगा। अब इसमें तो सिस और ट्रांस की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि दोनों साइड क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है। लेट अस अज्यूम नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, इसमें हमें दे दिया 2 मॉलिक्यूल दे दिए लेट अस अज्यूम हाइड्रोजन के। तो सबसे पहला जो मॉलिक्यूल होगा वो किसका हाइड्रोजनेशन करवाएगा, एल्काइन का, और दूसरा जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा वो किसी भी एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करवा देगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये बनना चाहिए इस तरह से, लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि पहले वो क्या करेगा, हमारा फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम हाइड्रोजन लेंगे, तो हाइड्रोजन अगर हमारे पास है तो फर्स्ट स्टेप में वो किसका हाइड्रोजनेशन करवाएगा, हमारे पास जो हमारे पास एल्काइन है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बने,
ये हमारे फर्स्ट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के हाइड्रोजनेशन से बनने वाला प्रोडक्ट है। अब हमें नेक्स्ट हाइड्रोजनेशन करवाना है। दोबारा से जब हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो जो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन जो है उसका आना आसान होगा। जो भी प्लैटिनम के सरफेस पे हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि यहाँ पे लेटेस्ट अज्यूम हम निकेल ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे कोई भी निकेल होगा, निकेल के ऊपर हमारे पास क्या होगी, इस तरह से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जुड़ा होगा, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आएगी, हमारे पास एल्कीन आएगी। जैसे ही एल्कीन आएगी या एल्काइन आएगी, जो भी हमारे पास आएगा, इसमें होगा क्या, इस तरह से 4 मेंबर की क्या बनेगी, साइक्लिक स्टेट का फॉर्मेशन होगा। और ये साइक्लिक स्टेट इजीली हमारी बन रही थी एल्काइन में। एल्काइन में इसलिए बन रही थी क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस हमारा कम था, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो वहां रिएक्शन नहीं होगी। अब हम बात करें एक रिंग के अंदर, एक रिंग के बाहर, तो रिंग के बाहर हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा नेक्स्ट हाइड्रोजन जुड़ने की वजह से, वो इस तरह से हमारी केवल और केवल एल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसकी होती है, एल्काइन की। उसके बाद आती है हमारे पास एल्कीन। तो एल्कीन में जितना ज्यादा ग्रुप्स हमारे पास इन्वॉल्व होंगे, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, उतनी ही कम रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो हमारे पास एक ही रेट इसके बाद आ जाएगी। उसके बाद कंपेयर करें तो इसमें एक ही ग्रुप लगा हुआ है, जबकि इसमें कंपेयर करें तो हमारे पास 3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारी जो रेट है वो बी की आ जाएगी, देन सी की आ जाएगी। इस रेट ऑफ रिएक्शन के कंपैरिजन से हम एक और चीज सीख सकते हैं। अगर हमारे पास एल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि इस रिएक्शन में अगर हम कंसीडर करें, पूरी रिएक्शन में किसी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यानी कि हमारी इस रिएक्शन में ना ही किसी कार्बोकेटायन, ना किसी कार्बन आयन, ना ही किसी कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अगेन हम इस लेक्चर को रिवाइज करते हैं। हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है। तो हाइड्रोकार्बन्स आर एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स विद द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2 रिस्पेक्टिवली। इसके बाद हमने बात की थी कि इस चैप्टर में हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था फ्रॉम अनसैचुरेटेड एल्केन्स और एल्कीन्स। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा कि एल्केन से भी हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, और एल्काइन से भी हम इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसमें हमने रिएजेंट दिखा था। रिएजेंट क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के साथ हम कोई भी मेटल लेते हैं, लाइक निकेल, प्लैटिनम, पैराडाइन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आप एल्कीन से एल्केन को बना रहे हो, एल्काइन से एल्केन को बता रहे हो, तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एल्काइन की ज्यादा फास्ट होती है। इसका रीजन होता है इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है, कोई भी हमारे पास निकेल, कोई भी मेटल है, उसका हम सरफेस ले रहे हैं, उस मेटल पे हाइड्रोजन गैस का हम एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो भी एल्कीन है वो हमारे पास इसके ऊपर आके लग जाती है, हाइड्रोजन को वो अपने अंदर ले लेती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक 4 मेंबर साइक्लिक स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी ही कम रेट ऑफ रिएक्शन हमारी होती जाएगी, या फिर जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास बढ़ेंगे उतनी ही कम रेट ऑफ रिएक्शन होती जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग हमने काफी सारे क्वेश्चन किए। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम ये कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, थोड़ा सा सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव का मतलब एक तो जहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, या फिर जो रिंग के बाहर वाली जगह है या एल्काइंस है, उनमें ये क्या करता है, अपनी रिएक्शन देते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अभी बस रिकॉर्ड हो गया।